रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है कि पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। भारतीय वजीर दिफा का जो बयान है बहुत इश्ताल अंगेज है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने उसकी मजम्मत की है। सेक्रेटरी खारजा ने इसको बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर कहा है, क्योंकि पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को भारत हमेशा हमारी कमजोरी समझता है। और भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तानी सरजमीन पर शहरियों के कत्ल से मुतालिक ये कहा था। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जिसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है। राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। दिया उन्होंने कहा है कि भाई हम तो, और सवाल किया गया उनसे कल वाली अखबार के हवाले से, उन्होंने कहा जी अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में चले जाएंगे तो हम पाकिस्तान में उनके पीछे जाएंगे। ये उन्होंने कहा। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक स्टेटमेंट देख रहा था कि ये मोदी जो है ये नया भारत है। पाकिस्तान के अंदर 3 सालों से कुछ जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो आउटफिट्स थे इलीगल, और कश्मीर जिहाद में शामिल थे वो लोग, और उसके बाद जब कश्मीर जिहाद का मुद्दा मुक गया तो उसके बाद उन्होंने फिर पाकिस्तान के ऊपर काम शुरू कर दिया। खैर एनीवे, एक लंबी स्टोरी है, एक लंबी दास्तान है, बात करते रहते हैं और करते भी रहेंगे हम उसके ऊपर। कि ये हमारी यानी कि मोदी की पॉलिसी है कि कहीं पर भी कोई दहशतगर्द भारत में खलल डालने या दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस पाया जाएगा तो हम वहां जाकर उसको मारेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं घुस के मारेंगे। इससे पहले इंडिया की तरफ से ये भी कहा जा चुका है कि पाकिस्तान को घुस के मारा। ये कोई नई स्टेटमेंट इसलिए नहीं है कि इससे पहले ना सिर्फ राजनाथ सिंह साहब बल्कि नरेंद्र मोदी साहब भी इसी टॉपिक पर बात कर चुके हैं। एंड मोदी साहब अब बदल चुके हुए हैं और अब हम घर में घुस के मारेंगे। अब हर तरफ जो है कृष्णा एच हैं, शिवसेना के और भी बहुत सारे लोगों की देख रहा था, बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है उनको भी मैं देख रहा था, सारे के सारे एक ही बात कर रहे हैं। We understand there are elections in India, but this is very different. लेकिन जैसे जैसे वो लोग मरना शुरू हुए तो सवालात उठे कि भाई कर कौन रहा है। अभी उसी हवाले से गार्डियन ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी की है और उसमें उन्होंने कहा कि जी ये यूए के जरिए और लोग भिजवाए गए इंडिया की तरफ से और ये सारी असैसिनेशन हुई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भारत के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि हम घर में घुस कर मारेंगे। अगर कोई भी आतंकवादी हमारे सीमा में घुसता है तो हम उसके घर में घुस के मारेंगे, कोई भी हो। इंडिया उसको छोड़ेगा नहीं, कहीं भी किसी भी देश में घुस के मारेगा। ऐसा नहीं है कोई भी आतंकवादी है, कहाँ का भी है। इसके पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसा ही बोल चुके हैं। भारत के और भी मंत्री बोलते हैं, लेकिन इस समय राजनाथ सिंह बोले, जिसको लेकर विदेशी मीडिया भी एकदम परेशान है। और विदेश अमेरिका वाले तो कह रहे हैं कि भारत इतना बड़ा हो गया है कि अब हर एक को धमकी दे रहा है और भारत इतना मजबूत है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि भारत ने अपने देश को बचाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी ताकतों का सामना कर रहा है कि भारत एकदम मजबूत देश हो गया है। तो इस बयान का क्या रद्द अमल पाकिस्तान ने दिया है? पाकिस्तान के पास क्या फोरम्स हैं? भारत कितनी बार इस तरह के मामलात में एक्सपोज हो चुका है? दुनिया के कई ममालिक में रॉ के ऑपरेटर्स जिस तरह से गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस रहे हैं और एक्सपोज हुए हैं, गार्डियन की हालिया रिपोर्ट से क्या असर पड़ेगा भारत पर? कुछ उस सवाल से भी बात करेंगे जी। और जो पाकिस्तान की सियासत है, इस सियासत में इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला रुकता नहीं है। जजेस को खतूत जो मिले, अभी तक कोई सिरा किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के हाथ में नहीं आया कि ये खतूत आखिर क्यों भेजे गए हैं। पाकिस्तान के इश्यू पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था अब उसके पास खाने को रोटी नहीं है। देखिए किस तरफ हमने इनको ला खड़ा किया है, कहां पर ला खड़ा किया है कि इनके पास अब इनको दाल चावल की फिक्र है, अब इनको खाने की रोटी की फिक्र है, अब दहशतगर्दी आप भूल जाए। तो राजनाथ सिंह की ये स्टेटमेंट उन्होंने अपने एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान ये बात कही, जिसमें जो कि CN18 न्यूज चैनल, जिस पे उनके इंटरव्यू के दौरान उनसे ये सवाल किया गया, गार्डियन की वो रिपोर्ट जिसके बारे में मैंने इससे पहले एक प्रोग्राम किया और मैंने आपको ये बताया कि गार्डियन की उस रिपोर्ट में ये पब्लिश हुआ है कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के अंदर 20 उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है राजनाथ सिंह साहब ने, उसने कहा अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में जाएंगे हम उनको फॉलो करेंगे और उनको हम उनकी ज़मीन पे जो है वो मारेंगे। और नरेंद्र मोदी साहब ने इसके हवाले से सच करके दिखाया, आपको पता ही, माजी में उन्होंने करके दिखाया था। और इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान ने अब रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट। ये वो कहते हैं कि उन्होंने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है। ये जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन को के जो अंदर आर्टिकल आया उसको इंडियन गवर्नमेंट जारी बात है रिजेक्ट करती है और सारे को कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, असैसिनेशन कैंपेन नहीं कर रहे, वो सारा दैट इज़ बैक ऑफ लाइज सो एंड सो, जिस तरह वो एक हुकूमत का काम होता है कि दिस इज़ फॉल्स एंड मलिशियस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा
अब इसको उसके ही नजर में देखा जाना चाहिए। मैंने ये न्यूज रिपोर्ट पढ़ी है। इस न्यूज रिपोर्ट का लुब्बे लुबाब ये है, उसमें दो सोर्स है और उन दोनों सोर्स के दो सोर्स है, यानी कि इंडिया का एक सोर्स है, पाकिस्तान का सोर्स हो गया दो, और इंडिया में दो सोर्स है और पाकिस्तान में दो सोर्स है। जी बिल्कुल। उन दोनों स्पाइस यानी टोटल 4 स्पाइस से बातचीत किया गया। 2 स्पाइस इंडिया में थे और 2 स्पाइस यानी कि जासूस पाकिस्तान में थे। इंडिया वाले ने कहा कि हमने जो प्रेरणा ली है, वो सुन लीजिए, हमने जो प्रेरणा ली वो सऊदी अरेबिया से ली और इजराइल से ली। सऊदी अरेबिया ने जमाल खशोगी को मारा, उसके बाद से जो एमबीएस के जो डिसिडेंट्स वॉइसेस थी, उनको एक चिलिंग मैसेज चला गया कि एमबीएस इज रूथलेस, वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। मेरे ख्याल में मैं इस सोच का हामिल हूँ कि जब आप पे ऐसे किस्म के हालात पैदा होते हैं ना, तो आप अपने वो अखराजात जो बिल्कुल गैर जरूरी होते हैं उनको आप खत्म कर देते हैं, कट शॉट लगा देते हैं उस पर आप बिल्कुल, और दूसरे जो अखराजात जिसके बगैर आपका गुजारा हो सकता है आप उसको भी छोड़ देते हैं। तीसरे वो अखराजात होते हैं जिसके बगैर गुजारा नहीं, लेकिन आप उसमें भी कमी लाने की कोशिश करते हैं। तो आप जो मुझे खबर सुना रही हैं वो तो यूं लगता है जैसे आपका खजाना लबालब भरा है और उसमें कोई कमी नहीं है। ऐसे ही वो तो आप देती जाइए। अगर आप जरा गौर कीजिएगा ना, मैं आपको एक मिसाल और देता हूँ। जी आप पीआईए को उठा के देख लीजिए, आप बाबरा को उठा के देख लीजिए, आप रेलवे को उठा के देख लीजिए। आपको अंदाजा होगा। गार्डियन ने अपनी इस रिपोर्ट में ये भी कहा कि इंडिया की एजेंसी ने इसको बाकायदा इस तरीके से प्लान इसलिए किया कि ये सोच उस वक्त उनके अंदर उभरी कि जिस वक्त पुलवामा हुआ, तो उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया और ये स्ट्रेटेजी बनाई। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिटेल्स जो हमने आप तक पहुंचाई गार्डियन की रिपोर्ट के बारे में, आप सब जानते हैं जो उन्होंने पब्लिश किया। अच्छा, उसके बाद जो इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री थी, उनकी तरफ से ये कहा गया कि उनकी तो कभी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं रही, लेकिन अब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की ये स्टेटमेंट इंडोर्स कर रही है गार्डियन की उस रिपोर्ट को, और गार्डियन ने फिर एक रिपोर्ट शाया की है। एक खबर गार्डियन में पब्लिश हुई है इस वक्त, जिसमें गार्डियन ने ये कहा है कि इंडिया ने इसको पहली मर्तबा ये एक्सेप्ट किया है। इंडिया की तरफ से पहली बार ये एक्सेप्टेंस आ रही है या इसको रिकग्नाइज किया जा रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 20 दहशतगर्दों को या 20 लोगों को मारा है। इंडिया की जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने ये बातें की हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये हमारी पॉलिसी नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, हम इस तरह नहीं करते। लेकिन इंडियन मीडिया के सामने बार बार एक चीज़ कहना और फिर ये कहना कि जो आज़ाद कश्मीर है, जिसे वो कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो कहते हैं दैट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड दैट विल ऑलवेज रिमेन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, जिसे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वो भी इंडिया के साथ आना चाहते हैं। और उन्होंने इसकी जो लॉजिक वो ये इस्टेब्लिश की, वो कहते हैं जब हमने 370 35A के आर्टिकल को एब्रोगेट किया, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि मकबूजा कश्मीर के अंदर बहुत कम जो डेमोन्स्ट्रेशंस हुए। तो उसके बाद से उनके अगेंस्ट में थोड़ा बहुत जो आवाजें निकल रही थी वो स्ट्रेट अवे बंद हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा मोसाद से हमारे पास एक ऑफर आया। उन्होंने कहा कि यह हमने इसलिए किया क्योंकि पुलवामा अटैक के बाद हमने ये देखा कि यार हम तो हमेशा ही अंदर ही डिफेंस करते रहेंगे, अब समय ये आ गया है कि ये जो फोर्सेस काम करती हैं ये सारी की सारी पाकिस्तान में है, तो एक ही तरीका है कि सोर्स पर जाओ, अंदर तुम डिफेंड करते करते परेशान हो जाओगे पर कोई आउटकम नहीं आएगा। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि इसको 3 तरीके के लोगों ने कैरी आउट किया, एक तो पुअर पाकिस्तानी, दूसरा उन्होंने कहा कि जिहादी, और तीसरा उन्होंने कहा कि लोकल पेटी क्रिमिनल्स को पैसे दिए गए। अच्छा, जिहादी जो पाकिस्तानी से उनको ये बताया गया कि ये जिनको तुम मारने जा रहे हो ये बेसिकली जो है इस्लाम के दुश्मन है, इसलिए इनको मार दो। ये सब कुछ करते हुए आप कर्जा भी मांग रहे हैं। वो क्या है, कर्ज की पीते थे मैं, ये वही वाला हिसाब है कि आप जो हैं वो कर्ज भी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ आपके हालात हैं। इसमें तब्दीला एक ऐसा कदम और ऐसा जुर्माना कदम कि आप सियासत को जरा एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए। आपके नजदीक अगर कोई चीज अहमियत रखती है तो वो आपका मुल्क है, वो आपके 24-26 करोड़ आवाम है जो आपकी तरफ मुंह उठा के देख रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप चंद लोगों को या चंद अशखास को आप खुश करके आप बेहतर नताइज दे सकते हैं, तो ये आपकी खाम ख्याली है, ये हर दफा होता है। दोस्तों, आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया भारत की कितनी तारीफ करे। भारत ने धमकियां दे रहा है कि अगर कोई भी आतंकवादी भारत की सीमा पर प्रवेश किया तो उसको छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, क्योंकि इस समय भारत में चुनाव चल रहे हैं जिसको लेकर और भी इससे बड़ी बड़ी बातें होंगी।
दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।